हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट मेल पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका जो पूरा नाम था वो था लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिंग। ये 1828 से 1833 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे और इस पूरे टाइम में इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया था। जैसे कि इनके द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या और इंसानों की बलि जैसी कुप्रथाओं को भी समाप्त करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था और ये काफ़ी हद तक जो सती प्रथा थी उसको समाप्त करने में भी ये काफ़ी सफल रहे थे। अब हम बात करेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ये 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे। इनके द्वारा 21 जून 1948 को गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया गया था। इसके अलावा ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल होने के साथ साथ ये भारत के लास्ट वॉइस रॉय भी थे, जो कि 12 फरवरी 1947 से ये 15 अगस्त 1947 तक थे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट था वो माउंटबेटन प्लान पर ही आधारित था। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे। इन्हें 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और भारत के पहले राष्ट्रपति होने के अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी कई बार अध्यक्ष रह चुके थे। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। इनके द्वारा शिक्षा को लेकर काफ़ी काम किए गए थे, इसलिए इन्हें 1963 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इनका जो कार्यकाल था वो 1947 से 1964 तक था। इनकी जो डेथ हुई थी वो 1964 में हुई थी, यानी कि ये अपनी डेथ तक भारत के प्रधानमंत्री बने हुए थे। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी और जो हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था और भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक था। इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम हर साल इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी यानी कि जन्म दिवस पर हम नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति की, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से 1962 तक था। भारत के पहले उपराष्ट्रपति के अलावा ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर हम लोकसभा के पहले स्पीकर की बात करें तो वो थे जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें 1952 में लोकसभा का स्पीकर बनाया गया था। इसके अलावा ये ज़्यादातर हम इन्हें दादा साहिब के नाम से जानते हैं और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी इन्हें एक निकनेम दिया गया था जो था फादर ऑफ द लोकसभा। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि अगर हम स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री की बात करें तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जिन्हें हम सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 1947 में भारत का पहला गृह मंत्री जो है बनाया गया था। ये भारत के पहले गृह मंत्री के साथ साथ भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो उनका नाम है हीरालाल जे कान्या। इनका पूरा नाम है हीरालाल जे के सुंदर कान्या। इनका फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो कार्यकाल था वो 1950 से 1951 तक था। अगर हम इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ 1951 में ऑफिस में काम करते हुए ही हुई थी। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये 1985 से 1988 तक प्रेसिडेंट चुने गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड में है। अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशंस चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो है चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इंडियन टू गेट ए नोबेल प्राइज़। अगर हम बात करें पहले भारतीय की जिन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये ना केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। इन्हें नोबेल प्राइज़ 1913 में इनके पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट ए नोबेल प्राइज़, तो वो हैं सीवी रमन। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखरा वेंकटा रमन। इन्हें 1930 में फ़िज़िक्स में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनकी डिस्कवरी रमन इफेक्ट के लिए। फर्स्ट इंडियन टू गेट ए ज्ञानपीठ अवार्ड। पहले भारतीय जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था उनका नाम है जी शंकर कुरुप। यह एक मलयालम लेखक हैं जिन्हें 1965 में उनके कविताओं के संग्रह ओडेट कुज़ेल के लिए जो है यह अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें हम तो यह एक हाईली लिटरेचर अवार्ड है। अगर हम बात करें फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो वो है नवांग गोम्बू। इनके द्वारा 1965 में माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार जो है क्लाइम किया गया था। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो वो हैं ऑटर सिंह चीमा। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन पायलट की, तो वो थे JRD टाटा, जिनका पूरा नाम था जहांगीर रतनजी दादाबॉय टाटा। इन्हें 1929 में जो है लाइसेंस दिया गया था पायलट का, जिससे ये बन गए थे फर्स्ट इंडियन लाइसेंस्ड पायलट। अगर हम बात करें फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वो थे फू दोरजी। इनके द्वारा 5 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया गया था विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर हम बात करें फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू गेट भारत रत्न, तो सचिन तेंदुलकर अभी तक एकमात्र ऐसे स्पोर्ट पर्सन हैं जिन्हें 2014 में भारत रत्न जो है दिया गया था। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करें तो वो है मिहिर सेन। इनके द्वारा 1958 में इंग्लिश चैनल को जो है स्विम किया गया था मात्र 14 घंटे 45 मिनट के अंदर, जिससे कि ये चौथे ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिनके द्वारा सबसे फास्टेस्ट टाइम में जो है इंग्लिश चैनल को स्विम किया गया था। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट मेल पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया के बारे में जो है डिस्कशन किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।